हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत में एक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट भी जो है पाया गया है और ये काफ़ी कंसर्न की बात है। एक तरफ जहां भारत में आपको केसेस कम होते नज़र आएंगे, वहीं दूसरी तरफ एक कोविड-19 का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट हमको मिला है और इसका जो नाम है अभी नहीं दिया गया। इसको एक जो इसका नाम है वो अभी रखा गया है B11.282। सो बेसिकली ये जो है इसका नाम है। आपको पता है हाल ही में WHO ने यह अनाउंस कर दिया था कि अब किसी भी वायरस का जो नेम है, किसी भी वायरस का जो वेरिएंट है, उसका जो नाम होगा वो उस देश के ऊपर नहीं होगा जिस देश में उसका पहला केस मिला है। अब जो है उसको ग्रीक के हिसाब से जो है, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से यहाँ पे नेमिंग करी जाएगी और अल्फा बीटा गामा इस तरीके से जो है नेमिंग की गई है। और भारत में अगर आप देखो तो डेल्टा वेरिएंट जो है, WHO ने बताया था कि ये काफ़ी कंसर्न की बात है। डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा था। और कोविड-19 का ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको उसमें डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। भारत में आज के समय जो है केसेस बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ये काफ़ी कंसर्न की बात है और इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। कोरोना वायरस ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट, अ न्यू कोविड वेरिएंट डिटेक्टेड इन इंडिया कैन कॉज लंग लेसन्स, वेट लॉस। सो बेसिकली यहाँ पे अभी तक जो है सर्दी, खांसी, बुखार और भी जो अलग जो सिम्टम्स होते थे वो हमको देखने को मिल रहे थे। मतलब लेजीनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, लेकिन अब जो है लंग्स पे आपको जो है घाव भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक और कंसर्न की बात है वेट लॉस। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो ये भी जो है एक कोविड-19 का सिम्टम है। कोविड-19 का सिम्टम है, मतलब कोविड-19 का जो ये वेरिएंट है उसका जो है ये एक तरीके का सिम्टम। पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी है। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, पहली बात तो काफ़ी समय के बाद भारत ने जो है राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल सडनली हाई पे जा रहा था। एकदम से अगर आप देखो तो केसेस बढ़ते हुए हमको नजर आ रहे थे भारत में, लेकिन वहीं पे और आफ्टर लॉकडाउन हम ये कह सकते हैं कि केसेस में जो है हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया तो हमको जो है यहाँ पे घूमना है, नहीं। अगर कोई अर्जेंट काम है तो हम जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि एक नया वेरिएंट जो है वायरस का, जो बहुत ही सीवियर सिम्टम हमको उनके देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो नया सार्स कोविड 2 वेरिएंट है, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे है उन्होंने इसको डिटेक्ट किया। उनके सैंपल जो है कलेक्ट किए गए हैं। आपको पता ना हो तो बता दूं, एयरपोर्ट पे जो सभी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके सैंपल जो है यहाँ पे लिए जा रहे हो, प्रॉपर जो है यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है और उन्हीं में से लोगों का सैंपल लिया गया। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, उन्होंने ये बताया कि एक नया वेरिएंट जो है हमको देखने को मिल रहा है और अब जो है जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और यहाँ पे उसके थ्रू जो है साइंटिस्ट स्टडी करेंगे इसके सैंपल्स को कि इस वेरिएंट में एक्चुअल में है क्या। और ये जो नया वेरिएंट है इसका नाम है B1128.2। सो बेसिकली ये जो है एक वेरिएंट है और यहाँ पे जो नेसल और थ्रोट स्वैब है वो यहाँ पे लिया गया था इंटरनेशनल ट्रेवलर्स का। और देखो, ये काफ़ी कंसर्न की बात भी है। ये कंसर्न की बात इसलिए है क्योंकि स्टडी यहाँ पे ये बताती है, जितनी भी अभी स्टडी हुई है इसको लेके, यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है इससे काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अब अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो जैसे जो ओल्ड कोरोना वायरस था, जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है, जैसे लक्षण उसमें हमको देखने को मिलते थे, जैसे सिम्टम हमको उस वेरिएंट में देखने को मिलते थे, वैसे ही जो है हमको इस वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे ये इफेक्ट करता है। हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रेथलनेस होता है, फीवर आता है, कफ होता है, ठीक है। तो ये सब जो सिम्टम है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस वेरिएंट में सिर्फ ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस न्यू वेरिएंट में ये तो है ही, उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो ट्रेवल्स हैं उन पे ये भी डिटेक्ट किया गया कि उनका जो है वेट लॉस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल रही है, प्लस जो लंग लेशंस है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। अब लंग लेशंस का मतलब लंग्स में जो घाव हो जाते हैं वो भी हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो सीवियर लंग इन्फेक्शन है ये भी हमको देखने को मिल रहा है। इसकी फर्दर स्टडी के लिए जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, मतलब उसी के थ्रू जो है इसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा इस वेरिएंट को, जिससे हम जो वायरस है, वायरस को जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएं और इससे हम किस तरीके से इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे हम, और हमारे पास कितना पोटेंशियल होना चाहिए इस वेरिएंट से लड़ने का, वो भी जो है इस पे पता लगेगा। और देखो, अभी तक जो है WHO ने इस वेरिएंट को नाम नहीं दिया, लेकिन हालांकि अगर आप देखोगे तो WHO ने
जो वेरिएंट्स हैं उनको कंसर्न में रखा था। यहाँ पे जैसे यूनाइटेड किंगडम का अल्फा वेरिएंट है, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा था। बीटा जो है साउथ अफ्रीका का, उसको भी जो है यहाँ पे कंसर्न में रखा था। गामा जो है ब्राजील का P1, इसको भी जो है यहाँ पे कंसर्न में रखा था। और भारत में जो डेल्टा वेरिएंट है, इसको भी जो है यहाँ पे कंसर्न में रखा था। और अब जो नया वेरिएंट आया है उसका जो है अभी तक यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, उस पर जो है रिसर्च चल रही है। और जब इस न्यू वेरिएंट की पूरी स्टडी हो जाएगी तो एक रिपोर्ट WHO को भेज दी जाएगी और WHO जो है वहां से नाम सजेस्ट करेगा और फिर जो है उस वेरिएंट का नाम यहाँ पे रख दिया जाएगा। और आखिर में जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोविड-19 गया नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही हिसाब से रहिए, बिल्कुल मास्क पहनिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अंत इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।